दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज़ जो है वो किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जब आप फार्मूलाज में यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैलकुलेशन का। ये जो कैलकुलेशन ऑप्शन है ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको डिफाइंस नेम के जो ऑप्शन है इनके बारे में, फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। और आज मैं आपको इन कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा कि इनका यूज़ जो है वो किस तरीके से करते हैं। आपने देखा हो नॉर्मली इस पर क्लिक करते तो कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन ये कब और किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट फॉर डेटा टेबल्स और मैनुअल। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि उसे ये थोड़ा सा अलग तरीके के सीट पर वर्क करेगा। ठीक है, इसके लिए डेटा टेबल जो है हमें डिफरेंट बनाना पड़ता है, इसलिए तो इसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इंडिविजुअल इसको समझा दूंगा क्या होता है। अभी मैं आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल और जो बाकी जो चारों ऑप्शन है इनके बारे में समझाना हूँ। देखिए कैलकुलेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस पर ऑटोमेटिक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर टिक्ड है। ये क्या काम है इसका, ऑटोमेटिक पे टिक्ड है तो ये क्या करता है मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास एक यहाँ पर डेटा बना हुआ है जिसके अंदर कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर आइटम्स जो प्रोडक्ट्स नेम है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट नेम है मेरे पास और ये इनकी क्वांटिटी है और इस रेट पे मैंने परचेज किया इन्हें। तो अगर मैं यहाँ पर इनको आपस में इंटू कर देता हूँ इजिकल टू रेट को अगर मैं इंटू कर देता हूँ क्वांटिटी से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 300 मेरे पास आ गया है। और सिंपली अगर इसी तरीके से बाकियों को भी इंटू करना है तो मैं इंटू ना करके क्या करूँगा कि इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबका जो है इंटू या ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर हम इसका टोटल जो है यहाँ पर हम इसका टोटल निकाल लिया है हमने। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अगर ये ऑटोमेटिक ना हो, हम इसे मैनुअली एक एक करके निकालें सबका, तो उसके लिए हमें यहाँ से ऑटोमेटिक से टिक को हटाना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कर दिया डिलीट, सिंपल। और अब मैं यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शन जा गया, मैनुअल पे क्लिक करता हूँ। देखिए तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक किस पे है, मैनुअल पे क्लिक है, ऑटोमेटिक से हमारा ये ऑप्शन हट गया है। अब देखिए सेम चीज़ मैं दोबारा करता हूँ, इजिकल टू लगाया मैंने यहाँ पर, क्वांटिटी रेट पे क्लिक किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इसको क्वांटिटी से और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो 300 आ गया है, लेकिन जब हम इसको नीचे से ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे सब पर क्या आ रहा है, 300 ही आ रहा है। क्योंकि इसने क्या किया कि जो हमारा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था ऑटोमेटिक, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ से ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन हटा दिया, अब हमें इसे मैनुअली ही करना पड़ेगा एक एक करके। लेकिन मान लीजिए हम इसे मैनुअली नहीं करना चाहते, हम इसको सबको ठीक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है कैलकुलेट नाउ और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है कैलकुलेट सीट। ठीक है, जिनका शॉर्टकट आप देख रहे हैं शिफ्ट प्लस F9 है और इसका F9 होगा। यस, इसका F9 है। ठीक है, देखिए पहले अब थोड़ा सा इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं इसको ठीक करने से पहले। देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ का जो काम है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, आप देखेंगे तो इसके नीचे लिखा आ रहा है कैलकुलेट द एंटायर वर्कबुक नाउ। मतलब कि इस पूरे वर्कबुक के ऊपर जहाँ कहीं पर भी कुछ एरर हुआ है या मैनुअली हो रखा है या कहीं फंक्शन गलत है और उन सबको अगर आपको सही करना है तो आप सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ सीट 1 है हमारे पास, अगर हम सीट 2 पर, 3 पर, 4, 5 कहीं पर भी कुछ करके रखते हैं, गलती होगी तो हमारा क्या होगा, वो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करने के बाद इधर सब जगह ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये मैं करके आपको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे दूसरे वाले पे कैलकुलेट सीट पे, तो ये जो होता है आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द करंट सीट नाउ। तो ये किसको ठीक करेगा, ये जो हमारी करंट सीट है जिस पे हम अभी आप काम कर रहे हैं सीट 1 पे, ये सिर्फ सीट 1 के डेटा को जो है वो सही कैलकुलेट करेगा। तो आई होप दोनों का ऑप्शन समझ में आ गया आपको कि जो कैलकुलेट नाउ है ये पूरी वर्कबुक पे काम करता है और ये जो है ये सिर्फ करंट सिलेक्टेड सीट पे काम करता है जिस पे कि आप अभी काम कर रहे हो, आपके सामने जो विंडो ओपन है। तो हम इस पे सबसे पहले हमें ये वाली सीट सही करनी है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट सीट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया और ये सब जगह अपने आप जो है सही हो गया दोस्तों। ठीक है,
लेकिन ये अगर दूसरे कहीं सीट पे होता तो नहीं काम करता। मैं आपको इसी चीज़ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको एक नई सीट पे इसको पेस्ट करके देता हूँ। ठीक है, इसको हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको विजुअलिटी रहेगी क्लियर। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए मैं इसको जो है डिलीट करके इसको मैं यहाँ से मैनुअल पे है ऑलरेडी हमारा यहाँ, तो हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं और अगेन हम इस पर क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ एंटर कर देते हैं और इसको भी हम नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ड्रैग कर लिया हमने। देखिए ये सब जो है मैनुअली ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी सीट पे आते हैं और अगेन हम इसको क्या करते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप देखिए हमारा मैनुअल पे क्लिक है ऑलरेडी और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारा जो वैल्यू है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ दोबारा करते हैं सेम चीज़, इक्वल टू क्लिक ऑन रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड एंटर। 300 आ गया। अब मैंने इसको ड्रैग कर लिया नीचे तक, तो देखिए यहाँ पर भी 300 है और यहाँ पर भी 300 है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। हम जब सीट पर क्लिक करेंगे तो इसने देखो सिर्फ यहाँ पर चेंजेस किया है। अगर मैंने सीट पर क्लिक किया है तो देखिए अभी हमारी वैल्यू जो है हमने इसको ड्रैग किया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर है ना, और यहाँ पर सेम देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसी तरीके से है। तो मैं यहाँ पर देखिए अभी जो है इसको यहाँ क्लिक करके सीट, ये देखिए सीट जो है ना हमारा कैलकुलेट सीट, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर तो इसने कैलकुलेट सही कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ भी सही नहीं किया है। अब मुझे अगर इस पे भी सही कराना है और इस पे भी सही कराना है, दोनों जगह सही कराना है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पर कैलकुलेट नाउ का यूज़ करूँगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह भी सेम चीज़ है। ठीक है, डेटा बिल्कुल वैसी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट नाउ पर अब क्लिक करने जा रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ को, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है सही हो गया। और सीट 2 पर आगे देखते हैं तो सीट 2 का भी जो डेटा है वो बिल्कुल देखिए इसने सही कर दिया है। आई होप कि आपको कैलकुलेट नाउ का जो यूज़ है वो समझ में आ गया है क्या है। कैलकुलेट नाउ जो होता है वो पूरी एंटायर वर्कबुक पर काम करता है। जितने भी आपके पास सीट हैं, यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारी सीट आपके पास हो सकती हैं। उस पूरे सीट में कहीं पर भी अगर मैनुअली कुछ आपने कर रखा होगा और वो गलत होगा तो आप कैलकुलेट नाउ पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पूरे वर्कबुक के अंदर जो भी काम गलत हो रखा होगा, मैनुअली किया होगा आपने, वो सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।